स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स पे और क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले 2 वीडियोस बनाई थी मैंने, उनके अंदर भी इनके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। एक एग्जांपल ये और मैं देखे आपको और बेटर तरह से ये समझ में आ जाए, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। क्योंकि एलिमेंट के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से पता कर पाते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर मालूम हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ठीक से बना पाते हैं, तो ये सब चीज़ें निकल के उसमें प्रॉपर मैनर में आ जाती हैं। हम ढूंढ पाते हैं कि वो किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, क्या वैलेंसी है, मेटल है कि नॉन मेटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, आखिरी इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हैं उसकी वैल्यूज़। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें एटम के बारे में मालूम पड़ जाती हैं अगर हमें प्रॉपर मैनर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती हो, तो उनके बेसिस पे ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे ये ए एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 55 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑव प्रिंसिपल के हिसाब से पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s चलती जाएगी। ये ऑव प्रिंसिपल के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्बिटल्स। जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम है वो पहले भरा जाएगा। ऑव प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ बॉव प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि the electrons are filled in the orbitals in the order of their increasing energies। जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में भरे जाएंगे। अब 55 एलिमेंट्स, 55 इसका एटॉमिक नंबर है, तो s में 2, फिर 2, फिर p में 6, s में 2, p में 6, फिर s में 2, d में 10, p में 6, s में 2 और d में 10। तो गिन लेते हैं 10 20 30 38 48 हो गए। हमें 55 भरना है, 48 थे, 55 भरना है तो 6 भरा तो 54 हो गए और एक यहाँ आ गया, 55 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। अब ये कह रहा है कि पीरियड क्या होगा, तो इसमें पीरियड वाला जो पार्ट होगा, पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n ये मैक्सिमम वैल्यू n की यहाँ पे कितनी है 6, तो 6th ग्रुप हो गया, ग्रुप सॉरी पीरियड हो गया, नॉट ग्रुप, पीरियड, 6th पीरियड हो गया। ओके जी। नंबर 2, अब इसने कहा है ग्रुप पता करना है, तो ग्रुप के केस में क्या होता है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गिरेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन आखिरी में गिरता है तो ग्रुप 1 होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, s में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, अगर 2 होंगे तो सेकंड ग्रुप। इसमें क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो ग्रुप नंबर 1 इज इक्वल टू फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ गई। सी, अगर अब वैलेंसी निकालना है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, सारे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। या 7 इलेक्ट्रॉन्स ले तो वो पॉसिबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो इट विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट टेक्स और लूजेज टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खोने की कोशिश करेगा, इसलिए ये मेटल होगा। ठीक है, और वैलेंसी इसकी 1 होगी, एक इलेक्ट्रॉन खोने की कोशिश करेगा तो वैलेंसी 1 होगी, और खोने की कोशिश करता है इसलिए मेटल होगा। डी पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद हमसे कहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ई पार्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। ये s ऑर्बिटल अगर हम कहें 6s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर एक ही है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विच रूल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एंड बोथ ऑफ देम शुड हैव अपोजिट स्पिन। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड 1 हो गया। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, और इसका जो 6th पार्ट कह रहा है 4 क्वांटम नंबर्स निकालने। 4 क्वांटम नंबर्स जो निकालने हैं तो उसमें हम कैसे करेंगे कि 6s1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 6,
L कितनी होगी 0, क्योंकि L 0 1 2 3 S होता है, ये P होता है, ये D होता है, ये F। अगर S है तो L की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और M क्या होता है, M इज इक्वल टू -L टू 0 टू +L। तो यहाँ पे L 0 है तो M भी 0 हो गया, ठीक है। और S क्या होगा, स्पिन या तो हाफ होगी या -हाफ, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चारों क्वांटम निकल गए। N इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 हो गया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0 हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M इज इक्वल टू 0 हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर या तो हाफ है या -हाफ है। तो चारों क्वांटम नंबर्स भी निकल आए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बी पार्ट को देखेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं, ओके। अब हम लोग B35 वाले को करते हैं। B35 वाले का पहले वही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, और भी आगे लिख सकते हैं, पर हमें मालूम है 35 यहाँ तक आ जाएगा। 2 2 6 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d होना चाहिए, 4s 3d 10 4p 5, ये 35 हो गए। अब 35 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर गए। अब इसमें कह रहा है कि पीरियड निकालो। तो पीरियड जो होता है, ठीक है, पीरियड जो होगा दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या है, वो 4 है, ठीक है। तो 4th पीरियड हो गया। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है कि ग्रुप निकालना है। ग्रुप जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गिरता है तो 12 ऐड होता है। ग्रुप व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन p ऑर्बिटल देन ग्रुप इज इक्वल टू 12 + 5, देन ऐड 12 टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल, इन आउटरमोस्ट p ऑर्बिटल, सबसे बाहर वाला जो p है ये, तो उसमें तो 12 + 5 इज इक्वल टू 17th ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, p में अगर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो 12 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि p के पहले 2 फर्स्ट और सेकंड ग्रुप s में आते हैं और 10 जो हैं वो d में आ जाते हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है। और फिर p में 6 आते हैं, तो 12 के बाद आ रहा है ना 13, तो इसलिए 12 ऐड हो जाता है इसमें। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गिरेगा तो ऐड 12 टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट p ऑर्बिटल, ठीक है। ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है वैलेंसी। अब 17th ग्रुप है, और वैसे भी देख रहे हैं आउटरमोस्ट शेल जो है 4th है, तो 4th के आउटरमोस्ट शेल में p में 5 है और s में 2 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसका जो वैलेंसी होगा दैट इज़ इक्वल टू 1, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अब आ जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो नोबल गैस बन जाएगा, क्योंकि p फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, s भी फुल्ली फिल्ड, d भी फुल्ली फिल्ड, p भी फुल्ली फिल्ड, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक लेना चाहेगा, तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल टेक और लूज टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वैलेंसी 1 है। और क्योंकि ये लेने की कोशिश करेगा इसलिए नॉन मेटल है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करता है वो मेटल होता है। तो ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, ये यहाँ से याला हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता देता हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि ऑर्बिटल में, जैसे आपका p ऑर्बिटल में गिर रहे हैं 5, तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 4p5 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। हुंड रूल क्या कह रहा है, हुंड्स रूल कह रहा है पेयरिंग इन ऑफ ऑर्बिटल्स विल नॉट टेक प्लेस अनलेस ऑल दी ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। सब में पहले एक एक डाला, 5 इलेक्ट्रॉन डालने थे, फिर इसमें डबल, फिर इसमें डबल, बट ये एक रह गया, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया।
फिर 6th वाला पॉइंट देखना है कि चारों क्वांटम नंबर्स बताने लास्ट इलेक्ट्रॉन के। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p5 में गिर रहा है, ठीक है। 4p5 के लिए n क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे चाहे ऐसे लिख देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l होता है, l इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने बताया था S-P-D-F है, S में l की वैल्यू 0 1 2 3, तो p है तो 1 हो गया, तो इसलिए l की वैल्यू 1। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m को कह देंगे -1 0 1, क्योंकि m की वैल्यूज़ क्या होती हैं, m इज इक्वल टू -l टू 0 टू +l, तो l की वैल्यू जब 1 है तो m इज इक्वल टू -1 0 1, इसीलिए p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये m हो गया, और s क्या होगा, -½ या +½ कह लो या -½ या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 6 पार्ट्स इसके निकल के आ गए B35 के, ठीक है। इस तरह से करते हैं, देख रहे हैं कितनी हेल्पफुल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम पड़ जाए तो एलिमेंट की सारी चीज़ें हम निकाल पाते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ हमें आइडिया लग जाता है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, मेटल है कि नॉन मेटल है, कम रिएक्टिव है ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना उसके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ क्या है, सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी, खाली हमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी आती हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब सी पार्ट देखते हैं। सी में 48 है एटॉमिक नंबर, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ठीक है। और देख लेंगे अगर आता होगा तो 2 2 6 2 6 2 10 30 हो गए, 36 38 और यहाँ पे 10 दे देंगे 48, ठीक है। तो 48 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। एस में मैक्सिमम 2 भरते हैं, पी में मैक्सिमम 6 भरते हैं, डी में मैक्सिमम 10 भरते हैं, और इस तरह से भरते हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए यहाँ पे डी में, तो 48 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। अब हमसे कह रहा है फाइंड द पीरियड, तो पहला पार्ट है पीरियड क्या होगा, पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू मैक्सिमम, एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है, लास्ट वाले में 4 है, पर ये यहाँ पे इससे पहले 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 है, तो ग्रुप पीरियड कौन सा हो गया, फिफ्थ पीरियड हो गया। इज इट ओके। और सेकंड पार्ट है, इसमें ग्रुप निकालना है, ग्रुप इज इक्वल टू, जब डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उसमें 2 ऐड हो जाता है, ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इसको हम यहाँ पे वैसे तो लिख देते हैं 2 + 10 इज इक्वल टू 12th ग्रुप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी ऑर्बिटल, फिल्ड इन डी ऑर्बिटल, देन वी ऐड 2 टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, इसमें 2 और ऐड कर देंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ठीक है। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने और ऐड कर दिए, तो 10 हो गए। क्यों करें डी में, क्योंकि डी के पहले एस में 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, एस में 2 आते हैं, और डी में कितने आते हैं, 10 आते हैं, तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये डी में आते हैं। तो डी के पहले 2 हैं, इसलिए हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल +2 विल गिव यू द ग्रुप, ठीक है। फिर थर्ड आपको पता करना है वैलेंसी। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 5s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल ये है, तो इससे ये पेनल्टीमेट शेल है, एक अंदर है, ये आउटरमोस्ट शेल है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा, तो इसलिए वैलेंसी इसकी हो जाएगी 2, और क्योंकि ये देगा तो ये मेटल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो इसलिए मेटल हो जाएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी में फुल्ली फिल्ड हो गया, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 के 5 पूरे भर गए, 4d है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, सारे के सारे भर गए, तो इसलिए इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस अब आखिरी वाला पार्ट इसका करते हैं, 6th पार्ट। इसमें ये क्या कह रहा है, राइट द वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स हमें लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 6 पार्ट कर रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 4d10 में, तो n क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4। l क्या हो जाएगा, ये d है, हमने बताया तो s p d f है, तो l की वैल्यू s के बाद 0 होती है, p के लिए 1 होती है, t के लिए 2, f के लिए 3, तो l है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि d 2 होगा, d है तो 2 हो जाएगा, है ना। l की वैल्यू कितनी है, ये जब ऑर्बिटल d है तो l की वैल्यू 2 होती, तो 2 हो गया। अब m इज इक्वल टू -l टू 0 2 प्लस l, तो दिस इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, इसीलिए d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो एक को -2 कहते हैं, एक को -1 0 1 2, तो इसलिए इसमें m की वैल्यू ये होगी -2 2 +2, और s क्या होगा, s इज इक्वल टू हाफ या -हाफ, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसकी सारी क्वांटम चारों क्वांटम नंबर्स हमारे निकला है n, l, m और s, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस मैंने करा दी है, इसके पहले की 2 वीडियोज़ हैं, उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनमें से आप उनको भी देख सकते हैं, और ये भी हो गया। तो इस पर काफ़ी प्रैक्टिस अब हमने दे दी आपको, इन क्वेश्चंस को किस पैटर्न से टैकल करते हैं, तो आप वो कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री बाय एस के अग्रवाल के नाम से चैनल है, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं केमिस्ट्री पे, 11th एंड 12th दोनों पे। बट आप अपने जो मकसद की बुक हैं जो वीडियोस देखें, और अच्छी लगें तो उनको शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।